जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपको बता दिया जाए, यदि आप भी ट्रेन और बसों के चलने का इंतजार कर रहे हैं, किसी भी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं, तो आपके लिए यहाँ पर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार साथ में राजस्थान की गहलोत सरकार की ओर से केंद्र सरकार से यहाँ पर बड़ी मांग की गई है कि सभी मजदूर भाई बहनों के लिए जो भी किसी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं उनके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएँ और सभी को घर भेजा जाए। तो क्या है पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। साथ में आपको बता दें, यदि आपको भी 1,000 रुपये का लाभ चाहिए, आप एक मजदूर हैं, गरीब हैं या फिर किसान हैं, तो 1,000 रुपये का आपको लाभ कैसे मिलेगा, भारत सरकार की ओर से दिया जा रहा है। तो इसकी भी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। निवेदन आपसे पूरी वीडियो देख लीजिएगा, वरना आपको 1,000 रुपये का लाभ नहीं मिल पाएगा। साथ में आपको बता दें, यदि आपके भी बैंक खाते में गैस की सब्सिडी नहीं आती है तो आपके लिए यहाँ पर बड़ी खबर है। इसके अलावा आपको बता दें, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा चलाई गई हैं कुछ बसें। क्या है पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं, किन के लिए चलाई गई हैं बसें। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरें जो कि आपके काम की खबरें रहने वाली हैं, हम आपको बताने वाले हैं। तो निवेदन है आपसे पूरी वीडियो देखिएगा, आप ही के काम की सारी खबरें हैं। साथ में आपको बता दें, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आपको बता दें, यदि आपको भी 49 रुपये का रिचार्ज जितना है तो जल्दी इस वीडियो को 10 लोगों में शेयर कर दीजिए। साथ में कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने जिले का नाम लिख दीजिए, ताकि आपको 49 रुपये का रिचार्ज तुरंत का तुरंत और अभी हो जाए। तो जल्दी इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी तमाम बड़ी खबरों की ओर। अगली और सभी के लिए काम की खबर निकल कर रही महाराष्ट्र सरकार की मांग। अगर 15 मई तक बढ़ा लॉकडाउन तो केंद्र सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए चलाए स्पेशल ट्रेन। जी हां, दरअसल आपको बता दें, यदि आप भी प्रवासी मजदूर हैं, आप भी अपने घरों की ओर लौटना चाहते हैं, ट्रेनों और बसों के चलने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मोदी से बड़ी मांग की गई है। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोरोना का प्रकोप पूरी दुनिया में इतना बढ़ चुका है कि इसे रोकने के लिए सभी देशों में लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है। आपको बता दें कि ऐसे में भारत में जहां पहले 14 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है। आपको बता दें, लॉकडाउन से सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना अगर कोई कर रहा है तो अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर कर रहे हैं। आपको बता दें, इसी दिक्कत को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और इन मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है। साथ ही आपको बता दें, महाराष्ट्र में भी दूसरे राज्यों से आए हजारों मजदूर फंसे हुए हैं। तो यदि आप भी किसी भी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। साथ ही आपको बता दें, अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इन प्रवासी मजदूरों को उनके मूल स्थान स्पेशल ट्रेनों के जरिए भेजने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख दिया है। आपको बता दें, पत्र में सीएम ठाकरे ने पीएम मोदी से मांग की है कि इस संबंध में अप्रैल के अंत तक केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी की जाएं। साथ ही आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने कहा कि करीब 6 लाख प्रवासी मजदूरों को राज्य सरकार की तरफ से बनाए गए राहत शिविरों में खाना, दवाई और रहने की सुविधा दी जाए। साथ ही आपको बता दें, हालांकि ऐसे वक्त में उनका अपने घरों और परिवारों से दूर रहना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा है। तो यदि आप भी किसी भी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना जानकारी देना मत भूलें। वहीं अगली खबर निकल कर रही, सरकार का नया आदेश, लॉकडाउन में इन कामों की भी अब मिली छूट। जी हां, दरअसल आपको बता दें, मंगलवार देर शाम केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना के मद्देनजर जारी लॉकडाउन में 20 अप्रैल से दी गई छूट के दौरान की जाने वाली गतिविधियों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें, सरकार ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान कौन कौन से काम किए जा सकते हैं और कौन कौन से नहीं किए जा सकते हैं। आइए हम विस्तार से जानते हैं। दरअसल आपको बता दें, गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ट्वीट करके पूरी जानकारी दी कि लॉकडाउन में छूट को लेकर कई लोगों के यहाँ पर कुछ गतिविधियों को लेकर सवाल किए थे, जिसको लेकर यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से यहाँ पर बहुत बड़ी और दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें, जिसे लेकर गृह मंत्रालय के सचिव अजय भल्ला की ओर से ये जो नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, चलिए हम आपको एक एक करके आपको बताते हैं कौन कौन से काम आप कर सकते हैं और कौन कौन से नहीं कर सकते हैं। तो दरअसल आपको बता दें, इस आदेश के मुताबिक इस दौरान प्रीपेड मोबाइल रिचार्जिंग की सुविधा दी जा सकती है, यानी कि आप अपने मोबाइल में रिचार्ज करवा सकते हैं। वहीं शहरी इलाकों में ब्रेड फैक्ट्रियां, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट या फिर आटा और दाल मिलों में काम भी किया जा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें, लॉकडाउन के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के साथ उनके घरों में रह रहे सहायकों के अलावा उनकी देखभाल करने वालों को भी सेवा प्रदान करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें, हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से हर एक काम में जरूर पालन करना है। आपको बता दें, सोशल डिस्टेंसिंग ही एक ऐसा औजार है जिससे हम कोरोना को हरा सकते हैं। बता दें कि सोमवार से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों पर लगी रोक हटा ली गई है, लेकिन आपको बता दें कि अभी कामकाज छिटपुट ही शुरू हो पाया है। हालांकि अभी किसी प्रकार की यहाँ पर छूट जो है वो नहीं दी जा रही है। कब तक दी जाएगी? तो 3 मई के बाद ही आपका लॉकडाउन खत्म होगा, तभी आपको सभी कामों की छूट मिल पाएगी। वही अगली खबर निकल कर, आज घर लौटेंगे कोटा में फंसे मध्य प्रदेश के 3,000 छात्र छात्राएं, 140 बसें हुई रवाना। जी हां, दरअसल आपको बता दें, बीते 25 मार्च से राजस्थान के कोटा शहर में फंसे मध्य प्रदेश के 3,191 छात्र छात्राएं आज घर लौट कर आएंगे। आपको बता दें, ग्वालियर से 140 बसें छात्रों को लेने के लिए कोटा को रवाना भी हो चुकी हैं। साथ में आपको बता दें, कोटा से लौटने पर ये बसें श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरा, मालवा और नीमच जैसे जिलों में एंटर करेंगी। आपको बता दें, एंट्री वाले जिलों में छात्रों का मेडिकल टेस्ट भी करवाया जाएगा, ताकि यहाँ पर पूरी तरीके से इनका कोरोना का यदि कोई भी लक्षण पाया जाता है तो क्वारंटाइन भी किया जा सके, साथ में इसको फैलने से भी रोका जा सके। साथ ही आपको बता दें, ग्वालियर से
140 बसों का काफिला हो चुका है रवाना। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें लॉकडाउन के कारण राजस्थान में फंसे मध्य प्रदेश के 3000 से ज्यादा छात्र छात्राओं की घर वापसी हो रही है। आपको बता दें इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए ये छात्र छात्राएं महीनों से यहाँ पर कोटा में फंसे हुए हैं। आपको बता दें इसी बीच लॉकडाउन होने से ये वहीं पर फंस चुके हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसमें सभी छात्र छात्राओं को घर वापसी के लिए 140 बसों को मध्य प्रदेश से रवाना किए गए हैं। तभी आपको बता दें कि इनके परिवार वाले काफी ज्यादा परेशान थे, जिसको लेकर इन बच्चों को वापस घर वापसी के लिए ये 140 बसें रवाना की गई हैं। साथ ही साथ आपको बता दें महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और साथ में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की ओर से केंद्र सरकार से मांग की गई है कि सभी मजदूरों को भी उनके घरों तक पहुंचाया जाए। वह अगली खबर निकल कर लॉकडाउन में बिहार तथा यूपी के बाहर फंसे लोगों के लिए सरकारें देंगी 1,000 रुपए। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें यदि आप भी यूपी तथा बिहार के निवास करने वाले हैं और इस समय लॉकडाउन के चलते किसी भी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं तो आपके लिए यहाँ पर बड़ी खबर निकल के आ चुकी है। दरअसल आपको बता दें यूपी तथा बिहार सरकार के द्वारा सभी मजदूरों के खाते में 1,000 रुपए भेजने की घोषणा की गई है। तो आइए जानते हैं आखिर आपको कैसे 1,000 रुपए मिलेंगे और इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो चलिए आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। दरअसल आपको बता दें कोरोना फैलने के बाद देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। इसके बाद में लॉकडाउन को 3 मई के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। जैसे जैसे यहाँ पर लॉकडाउन बढ़ता गया ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सभी मजदूरों के लिए काफी बड़ी परेशानी खड़ी हो चुकी है। अब आपको बता दें इसके बाद दिल्ली जैसे शहर से कई लोगों ने अपने घरों की ओर पलायन कर दिया और कई लोगों ने तो यहाँ पर पैदल ही अपने घरों की ओर रवाना होने का निर्णय ले लिया। साथ में आपको बता दें लॉकडाउन के बाद केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। साथ में सभी मजदूरों गरीब भाई बहनों के लिए यहाँ पर भोजन और रहने की व्यवस्था की गई। इसके अलावा आपको बता दें लॉकडाउन में बिहार के बाहर फंसे लोगों के लिए साथ में यूपी की सरकार के द्वारा और बिहार की सरकार के द्वारा यहाँ पर बड़ा निर्णय लिया गया है, यानी कि आप सभी के खाते में अब 1,000 रुपए भेजे जाएंगे। तो आइए जानते हैं आखिरकार आपको 1,000 रुपए की राशि कैसे प्राप्त होगी, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, साथ में किस चीज की आपको जरूरत होगी। तो आइए जान लेते हैं एक एक करके सारी जानकारी। तो दरअसल आपको बता दें यदि आपके पास में एक बैंक खाता है, साथ में आपके पास आधार कार्ड उस बैंक खाते से जुड़ा हुआ है, तो आपके बैंक खाते में यूपी तथा बिहार सरकार के द्वारा सभी मजदूरों के खाते में 1,000 रुपए भेजे जाएंगे। आप यदि श्रम विभाग के तहत पंजीकृत हैं तो आपको 1,000 रुपए की राशि, साथ में अगर पंजीकृत नहीं भी है तो भी आपको 1,000 रुपए की राशि आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो यदि अभी तक 1,000 रुपए की राशि आपको प्राप्त हो चुकी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि नहीं भी प्राप्त हुई है तो भी आप बताएं कि हाँ हमें 1,000 रुपया नहीं मिले हुए हैं। साथ में आपको बता दें आपको कैसे मिलना है, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपके बैंक खाते में सरकारों के द्वारा यूपी तथा बिहार सरकार द्वारा 1,000 रुपए की राशि जल्द ही ट्रांसफर कर दी जाएगी। वहीं अगली खबर निकल कर अब अगर डॉक्टर पर हुआ हमला तो मोदी सरकार का आ गया है अध्यादेश। अब लगेगा 3 से 5 साल की सजा और भारी जुर्माने का है प्रावधान। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें अब यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी खबर और सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमें आपको पता है पूरे देश में इस समय डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा खबरें बनी हुई हैं। आपको पता होगा कि कई जगहों पर डॉक्टरों की टीम पर हमला किया गया है, जो कि काफी ज्यादा दुखद और निंदनीय है। तो चलिए ये जानते हैं क्या है पूरी खबर। दरअसल आपको बता दें कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने अध्यादेश लाने का फैसला किया है। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ होने वाले हमलों और उत्पीड़न को लेकर बिल्कुल भी यहाँ पर यह बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें उनकी सुरक्षा के लिए सरकार पूरा संरक्षण देने वाला अध्यादेश जारी करेगी। साथ ही आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर के बाद ये तुरंत प्रभाव से जारी भी हो जाएगा। आपको बताते चले कि अध्यादेश में सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जावड़ेकर ने कहा कि डॉक्टर पर हमला करना गैर जमानती अपराध भी होगा। इसके अलावा आपको बता दें आपको यहाँ पर 3 से 5 साल की सजा भी हो सकती है यदि किसी भी डॉक्टर पर हमला किया जाता है। इसके अलावा आप पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जो कि 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच में हो सकता है। साथ ही में आपको बता दें हमारी ये स्थिति भी नहीं आनी चाहिए कि जो डॉक्टर हमारी ही सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं उन पर ही हमला कर दिया जाए। तो ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है और कहीं पर भी ये पूरी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो अगली खबर निकल कर जिनके खाते में गैस सब्सिडी नहीं आती है और आती है उन सभी के लिए यहाँ पर आ चुकी है बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, अगर आपके गैस सब्सिडी नहीं आती खाते में या फिर आपके खाते में आती है तो भी दोनों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है और काफी बड़ी खबर है। दरअसल आपको बता दें जिनके खाते में गैस सिलेंडर सब्सिडी नहीं पहुंच पा रही है और वे दफ्तरों के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो गए हैं, तो उनके लिए यहाँ पर मोदी सरकार ने ऑनलाइन सेवा शुरू कर दी है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें सिलेंडर धारकों के लिए मोदी सरकार ने एक नई सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। जो लोग बार बार दफ्तर के चक्कर काट कर परेशान हो गए हैं उनके लिए मोदी सरकार ने गैस सिलेंडर से जुड़ी सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। आपको बता दें कि जो लोग बार बार कार्यालयों को चक्कर लगाकर परेशान हो चुके हैं इस सेवा के माध्यम से गैस सिलेंडर धारा घर बैठे ही ऑनलाइन अपनी सब्सिडी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने गैस सिलेंडर का पता भी ऑनलाइन बदल सकते हैं और जिनके खाते में अगर सब्सिडी नहीं आती है वो भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो चलिए आइए जानते
हैं आखिर किस प्रकार ये सारे काम आप कर पाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें, ये काम करने के लिए आपके पास में स्मार्टफोन होना चाहिए। जी हाँ, अगर आपके पास में स्मार्टफोन है तो आपको किसी भी ब्राउजर में जाना है और आपको टाइप करना है माई एलपीजी, यानी कि मेरा एलपीजी टाइप करना है। और उसके बाद में आपको गैस कंपनियों के नाम निकल के आ जाएंगे, दाहिने हाथ में ये नाम होंगे। उसमें से आपका गैस सिलेंडर जो भी कंपनी का है उसको आपको चेक करना है, यानी उस पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद में आपको एलपीजी आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको फाइनेंशियल ईयर ओके पर दर्ज करना है और सारी जानकारी आपके सामने निकल के आ चुकी है। आपको बता दें, अगर आपकी गैस सिलेंडर की सब्सिडी अगर आपके खाते में आती होगी, वो भी आपकी जानकारी पूरी सामने निकल के आ चुकी है।